और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अनेक मतदान केंद्रों पर रोहिणी आचार्य जाकर के अपने पक्ष में मतदान करने का दबाव बना रही हैं और मतदाताओं और अपने समर्थकों के साथ गाड़ी में घूम घूम कर डराने धमकाने का कार्य कर रही हैं। और इसलिए हमने उस समय में ये मांग की थी कि निवेदन है कि श्रीमती रोहिणी आचार्य के पीछे सक्षम पदाधिकारी तैनात किया जाए ताकि उनके द्वारा मतदाताओं को डराया धमकाया नहीं जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार 4 बजे तक कर रही थी और हमारे पास ऐसा वीडियो आया है। और उसी समय में ये जानकारी मिलने पर वहां के हमारे प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को फौरन एक पत्र लिखा, जिसकी प्रति भी आपको मैं दिखा रहा हूं, और ये पत्र भेजा गया। और इस पत्र में भी लिखा गया कि पूरी घटना में बूथ नंबर 318 और 19 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को डराया धमकाया है और मारपीट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। उनके साथ जो पुलिस बल था वह अनियमित था, तो इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीका यह है कि इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने जो शिकायत पत्र भेजा था आज दैनिक जागरण में और अन्य अखबारों में भी छपा है, जिसमें कि हमने ये लिखा था कि वो कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि हमारी ये जो शिकायतें थी उन तक पहुंची और उनके समर्थकों ने आज सुबह में 1000 लोगों की संख्या बना करके और गांव पर अटैक किया और उसके बाद ये घटना हुई कि 2 आदमी की जान गई। तो अगर कल समय पर कार्रवाई हो जाती चुनाव आयोग के द्वारा और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता तो शायद ये घटना जो आज हुई है ये नहीं होती। और इसलिए पुनः आज हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने निवेदन किया है कि कल के हमारे शिकायती पत्र के ऊपर में कार्रवाई करें। और आज भी हम उस घटना के बारे में कह रहे हैं कि उस पूरी घटना की जांच करें और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है प्राथमिकी दर्ज की जाए और प्राथमिकी दर्ज करके रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया जाए कि जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो अवश्य करें। अन्यथा आने वाले समय में राजद के लोगों का बहुत ही मनोबल बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि फिर वही स्थिति आ जाएगी जो 2005 के पहले किसी चुनाव में बूथ लूटे जाते थे और गलत मतदान किया जाता था। इस वजह से हम लोगों ने इसको पूरे जोर शोर तरीके से चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की है और आपके सामने ये सब बातें बताई जा रही है ताकि मीडिया में भी इसको देखा जाए कि भाई इस तरह से अगर होगा तो लोकतंत्र का गला घुट जाएगा। और इसलिए आप लोग भी इसे अपने स्तर से उठाएं ताकि अगले चरणों में इस न केवल इन पर रोहिणी आचार्य पर कार्रवाई हो बल्कि अगले चरणों के चुनाव जो है वो और साफ सुथरे तरीके से हो। यही मुझे कहना है। अगर आपके कोई सवाल हो तो बताइए। देखिए कल का जो भी वीडियो वहां पर आप देखेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी प्रत्याशी किसी प्रत्याशी को ये हक है कि वो चुनाव के दिन अपनी पूरी सुरक्षा बल के साथ, वो भी नाजायज सुरक्षा बल जो कि उनके माता पिता को दिया गया है उनके साथ और अपने 10-20 लोगों के साथ चुनाव केंद्रों पर जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रत्याशी क्यों ना हो वो मतदान केंद्र पर उसी मतदान केंद्र पर जाएगा जहां की अंदर घुसेगा जहां का वो मतदाता है। अन्यथा किसी को यह हक नहीं है, प्रत्याशी चाहे वो प्रत्याशी क्यों ना हो, अधिक से अधिक वो जा करके देख सकता है कि वहां पर बाहर से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और वहां मतदान केंद्र पर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनसे जानकारी ले सकता है। लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि मतदान केंद्र के अंदर घुसे। और अगर ऐसा हुआ है और अगर उनको ऐसा कहा गया कि भाई आप यहाँ बूथ छापने आए हैं ये गलत है, तो उसके ऊपर में मारपीट कराई गई है। इसलिए ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि मारपीट या कोई भी ऐसी घटना हुई है हमारे भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा। तो आज जो जिनको गोली लगी है वो लोग आए थे हजारों की संख्या में गांव पे, तो क्या उनको जो मारा गया है वो उस समय वो बूथ टूटने में वो भी थे, रोहिणी आचार्य के साथ वो भी थे वहाँ पे जिनको गोली लगी है? देखिए रोहिणी आचार्य के साथ कौन कौन थे ये जानकारी पुलिस करेगी क्योंकि उनके समर्थक थे। लेकिन आज सुबह में एक व्यक्ति मैं आपको बता दूं और उनको भाजपा का समर्थक मान करके उनको बहुत मारा पीटा गया और जब उसका विरोध किया गया तो 1000 की संख्या में लोग
घरों पर घुस करके मारने पीटने की कार्रवाई करने के लिए आमादा हो गए। उसके बाद जाकर के अपनी जान बचाने के लिए उसका प्रतिकार किया गया। अगर हमारे घर पर अगर मॉब आएगा, भीड़ आएगी, तो क्या अपनी जान बचाने के लिए हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? गोली मार देनी चाहिए। सवाल है कि अगर हमें नहीं मारा जाएगा, हमारी जान ले ली जाएगी। वैसी स्थिति में कानून में, भारतीय दंड विधान ने भी यह अधिकार दिया है कि अगर हमें कोई जान मारना चाहता है तो हम अपने को बचाने के लिए हम सामने वाले की जान ले सकते हैं। अगर हम नहीं लेंगे सामने वाले की जान, तो हमारी जान ले लेंगे। सवाल यह है कि या तो हम जान दे दें या जान लेकर के अपनी जान बचा लें। इनको गोली लगने से क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता है? नहीं, ये अभी जांच का विषय है। इस पर जांच की जा रही है कि वो कौन है और इन पर किसने गोली मारी है। जिनको गोली लगी है वो कौन लोग हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी हमें भी पूरी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हमारे लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा वहां पर।